नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब ये कुछ नया है। हमने क्या देखा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखा। देखा कि नहीं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी देखा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई देखा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा देखा। सारी चीज देखी ना। लेकिन यहां पे ये सब क्या थे? एक एक्स या टी या ये सब फंक्शन ही तो थे, पैरा वेरिएबल्स ही तो थे। क्या हमने कभी ऐसा देखा है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा, ऐसा देखा है कभी? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स देखा है कभी? है ना? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स ऐसा कभी देखा है हमने? नहीं देखा है। तो वही हम देखने वाले हैं। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव देखने वाले हैं। मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, ऐसा कुछ देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ a पावर x विथ रिस्पेक्ट टू e पावर x। तो ऐसा हम कुछ देखने वाले हैं, इसीलिए हमने हेडिंग क्या दिया है? डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बहुत ही आसान चीज है। आपको अगर पैरामीट्रिक फंक्शन आता है तो ये तो टाइम पास है। हम वहां पे लिखेंगे नहीं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू tan x या फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू cot x, हम ऐसा नहीं लिखेंगे। हम देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं और आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, हमको क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल बोला है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू, सबसे इजी लेते हैं cos x। डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वो हमको क्या कहना चाहता है ये बोल रहा है, हमको ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। लेकिन हम ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं। हम कैसे लिखेंगे? देखो, ये हमको फाइंड करना है, ये तो हमको समझ गया, लेकिन इसको कैसे लिखना है वो देखो। ठीक है, तो लेट u इक्वल्स टू साइन एक्स एंड v इक्वल्स टू cos x। तो हमारा जो u है वो sin x हो गया और v जो है वो cos x हो गया। अब हम u का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आ रहा है? तो हम निकालेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं इसको जो न्यूमरेटर में ये है ना, हाँ ठीक है ठीक है, इसको मैंने u माना है ना। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया हमने? x कर दिया। तो ये तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इज, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, जो कि हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये आ गया कि नहीं? वी नो, क्या पता हमको? डी यू बाई डी वी इज डी यू बाई डी एक्स अपॉन, अरे ये तो पैरामीट्रिक फंक्शन वाला ही तो है, पैरामीट्रिक वाला ही तो है। अब डी यू क्या था हमारा? यू क्या था? तो देखो हमने क्या किया है, डी ऑफ साइन एक्स, डी यू का मतलब डी ऑफ साइन एक्स, और वी क्या है? और यही तो हमको मिल रहा है। देखो डी यू बाई डी एक्स क्या है? कॉस एक्स, और डी यू बाई डी एक्स क्या है? तो इसका आंसर क्या आएगा? डी यू बाई डी वी क्या आएगा? मतलब डी बाई साइन अपॉन डी ऑफ कॉस क्या आएगा? माइनस। तो हमने निकाला है ये, लेकिन हम लिखेंगे कैसा? ऐसा। समझ में आया? मिल गया कि नहीं? क्या ये कोई बहुत बड़ा चीज है? कोई रॉकेट साइंस है इसमें? अरे पैरामीट्रिक फंक्शन ही तो लगाया है यार, वैसा ही तो है ये। समझ में आया? ये समझ में आया? क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया ये? एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझने लगेगा। अरे एक और क्वेश्चन करें ना, चलो एक्सरसाइज में ही करते हैं डायरेक्ट। क्या हो गया?
हाँ, देखो आप dv बाई डी निकालो या du बाई डी निकालो, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मान के निकालो। जस्ट आपको ध्यान देना है डिनोमिनेटर में कौन है और न्यूमिनेटर में कौन है। विथ रिस्पेक्ट टू जो बोला होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू जो बोला होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। चलो देखते हैं। तो आप चाहे तो इसको याद ही कर लो, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको v मानेंगे, हाँ ऐसे याद कर लो। चलो जैसे एक्सरसाइज 1.4 में आ जाते हैं हम। 1.4 में आ गए, उसका क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया। उसमें का पहला क्वेश्चन देखो है डिफरेंशिएट साइन, हाँ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan x। तो डिनोमिनेटर में कौन है tan x, तो लेट u बराबर साइन x एंड v बराबर tan x। माना कि नहीं? अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट du by dx, विथ रिस्पेक्ट टू x, du by dx, तो हमको मिलेगा du बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, इसको इक्वेशन 1 दे दिया ना, और dv बाई डी एक्स क्या आएगा sec square, सेक स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन समझ में आया? ये du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स हमको निकालना क्या है, dv बाई dv, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू tan। yeah, तो क्या कर दो, next by dy, du बाई dv इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई dx। ये यूज कर दो यार। और जैसे ही मैंने लगाया हमको du बाई dv क्या मिलेगा, cos, du बाई dx क्या है cos x, और dv बाई dx क्या है sec x, sec स्क्वायर x, और रेसिप्रोकल ऑफ sec इज cos। cos, तो हमको मिलेगा du बाई dv इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos स्क्वायर x, जो क्या आ जाएगा cos। square है, क्यों है? समझ में आया? अच्छा ऐसे किया रेसिप्रोकल ऑफ sec इज cos। ठीक है, तो देखो इतना आसान है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हाँ, अगर आपको पुराने सारी चीजें आती है तो ये तो टाइम पास है कि नहीं? इजी है कि नहीं? लिखो इसको फटाक से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, हर क्वेश्चन इसमें u और v मान के ही करना है। तो क्या करेंगे, लेट u इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, पहले u को पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। u इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सोचो, इसको अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो अंदर कितना बड़ा बड़ा फंक्शन है, तो अब क्या करें सोचो जरा। क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, वेरी गुड। क्या मान ले, x को tan मान ले। लेट x बराबर tan थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये समझ में आई आपको बातें? ये आपको क्लिक होना चाहिए क्वेश्चन देख के, क्लिक होना चाहिए कि हाँ हाँ ये फॉर्मूला जैसे दिख रहा है। तो u क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा। ये आया कि नहीं आया? और हमको मिलेगा u बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा, और u आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और u मिलेगा हमको 2 tan इनवर्स x। और अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, जो कि आ जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस 1 plus x एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम फाइनली इसको लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इज 2/1 प्लस, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। ये समझ में आई बात? ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? ऐसे करना था। अब नेक्स्ट हम किसको सॉल्व करेंगे? y u p को v को सॉल्व करेंगे। मैं बगल में करता हूं, देखो। अब v क्या था? cos inverse कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला ये मैच कर रहा है? कॉस 2 थीटा, लेकिन उसके लिए एक्स क्या होना चाहिए? tan होना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला। तो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, वही चीज है वापस। तो हमको v क्या मिलेगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस tan tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, मिल गया ये, yeah जो कि हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस क्या होता है? 2 थीटा मिलेगा इसमें भी और हमको क्या मिलेगा? v बराबर 2 थीटा 2 थीटा थीटा का वैल्यू विच इज 2 इंटू, tan inverse x और इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाई डी एक्स क्या मिलेगा? dv बाई डी एक्स क्या मिलेगा? 2 2, डायरेक्ट लिख दो 2 अपॉन 1 प्लस, plus x square इसको इक्वेशन। 2 मान हमको क्या निकालना है? du बाई dv, du upon x du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन, क्लियर हुआ? du अपॉन dx की वैल्यू क्या है भाई? 2 1 plus x square 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अपॉन 1 प्लस, और आंसर क्या आएगा? पूरा पूरा कट गया, आंसर आएगा du बाई dv की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। du बाई dv की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। समझ में आया? तो देखो कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, एक्सरसाइज 1.2 को 2 बार सॉल्व करना है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 किया हो तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस होते थे। हाँ, उसमें आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 1.2 में ऐसे ही क्वेश्चंस होते थे ना। अब इसको 2 बार करना है, इसको इस एक्सरसाइज में, और फिर डिवाइड कर देना। क्लियर हो रही है बातें? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे, फर्स्ट वाला आपने कर लिया, सेकंड भी कर लिया। अब देखते हैं हाँ यहाँ पे अब कौन सा हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 1.2, तो cos और 1 प्लस साइन की जोड़ी बहुत दिखी है। इसमें हम क्या लगाते हैं? कौन सा फॉर्मूला? डबल एंगल। डबल एंगल लगाते हैं कि नहीं? है कि नहीं? तो वो यूज कर लेना। बताओ जरा कैसे करेंगे इसको। चलो इसको बाद में आते हैं, इस पे पहले हम आते हैं थर्ड पे। सोचो थर्ड क्वेश्चन में। चलो हम सॉल्व करते हैं। थर्ड को सॉल्व करें या आप खुद से करोगे? सर प्रूफ तो 1/2 सोचो जरा। देखो मैं आपको हिंट देता हूं थर्ड में। थर्ड में आप हिंट ले लो, आप कर लोगे। यहाँ पे खाली इतना सोचना है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। पहले तो इसको u मान लिया हमने, u बराबर tan इनवर्स। हाँ, x को मैं क्या रखूं कि ये ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा tan या cot। क्या मिलना चाहिए ब्रैकेट में? tan या, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप एक चीज रट लो, कभी भी अगर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कभी भी रूट में, तो आप हमेशा x को मानोगे साइन थीटा या फिर x को मानोगे, ये रट लो। ठीक है, ये चीज तो रटनी ही है कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ये मानना है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस, तो ये याद रहे तो अच्छा है। या फिर इसको क्या कर लो, रट लो कि ऐसा पैटर्न दिखे तो क्या करना है, x बराबर साइन थीटा मानो या x बराबर कॉस थीटा मानो। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने साइन या कॉस माना, तो देखो मैंने साइन माना तो ऊपर आएगा साइन थीटा और नीचे आएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज
कॉस का स्क्वायर रूट साइन अपॉन कॉस और tan इनवर्स ऑफ tan, एक्स मतलब थीटा बचेगा। क्या बचेगा? और थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने साइन थीटा को माना है ना एक्स। क्लियर हुआ? हाँ तो ये समझा हाँ कि क्या मानना है एक्स को। तो साइन थीटा अब यहाँ पे आ जाओ दूसरे वाले में, यहाँ पे सोचो, सेक है। अंदर आइदर कॉस बन जाए या सेक बन जाए। चलो देते हैं। कॉस बन गया तो उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सोचो, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ऊपर साइन माना है, अब नीचे कुछ भी मान सकते हैं अपने मस हिसाब से। यहाँ पे देखो कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, सारे फॉर्मूले दिमाग में लाओ। ट्रिपल, डबल, कंपाउंड, डिफैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, डिफैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, ट्रिपल नहीं लगेगा, कंपाउंड, कंपाउंड लगेगा नहीं लगेगा, डबल लगेगा। सिर्फ और सिर्फ डबल लगेगा। डबल लगे फॉर्मूला देखा है यार। सोचो ये डबल में कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है? सर 2 sin थीटा माइनस cos थीटा हो। सर Cos- कॉस टू थीटा के फॉर्मूले बताओ जरा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा देखो यस, मतलब वहां पे cos आना चाहिए। देखो। मैच कर रहा है, हाँ हाँ तो एक्स को क्या मान लो? cos पुट cos थीटा एक्स बराबर कॉस थीटा। हो जाएगा। कॉस मानते ही यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब cos 2 थीटा आएगा ना? जो कि आ जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस इज सेक हो जाता है, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 थीटा। सेक से कट गया 2 थीटा आएगा और डेरिवेटिव ले लेना। और थीटा का वैल्यू निकाल के क्लियर है कि नहीं? या- तो यहाँ पे एक्स को कॉस मान लिया और ऊपर साइन मान लिया। समझ में आया? हाँ अरे आसान है ना? या आपको सोचना है, बस दिमाग में आना है। सोचना है, डी बाई डी वी निकालना है फिर एंड में। समझ में आया? अगला देखो, सर ये तो अगेन बताओ कौन सा? 10 लगना चाहिए एक्स की जगह। खत्म हो गया। दिख ही रहा है आपको कि tan ही होना चाहिए, या और ये हो जाएगा। इसमें तो कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। क्या कर- हाँ, तो ये भी कर लोगे। अरे कर लोगे ना पक्का? देखो यार वही चीज है, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हमेशा क्या मानना है? tan ही मानना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बचेगा, आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट फंक्शन ही है। यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये वाला फंक्शन देखो, देखो इसको ध्यान से। इसका बेस एक्स है इस बार, यहाँ पे एक्स नहीं है, बेस में एक्स है। गड़बड़ वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको चेंज ऑफ बेस वाला पता है। क्या? log a टू द बेस b इज 1 अपॉन log b टू द बेस। समझ में आई बात? मतलब जो ए है वो 3 है उधर ना। क्या समझ में आ रहा है ये? log log x अपॉन 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ x टू द बेस। 3 अब इसका डेरिवेटिव लेना आना चाहिए आपको। कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव? पहले तो इसको 1 अपॉन एक्स जैसा देखना, 1 अपॉन और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स की जगह पे कौन है? log 3 है। log x टू द बेस। मतलब x फॉर्मूला बन के x आ जाएगा, क्या जाएगा? चलो अभी थर्ड फोर्थ कर लेना, मैं फिफ्थ क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन में भी मैं पूरा नहीं कराऊंगा। देखो u को हमने मान लिया 3 पावर x, u को क्या माना? तो ये तो आ जाएगा du बाई डी एक्स करना पड़ेगा, जो कि आएगा 3 पावर x log 3। ये हो गया पहला। v को क्या माना? log 3 टू द बेस x, जिसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन log x टू द बेस 3। चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है, ये हमारे बेस को चेंज करने का लॉ है। तो v आ गया हमारे पास एक बार वापस 1 अपॉन log x टू द बेस 3। अब मैं इसको log x के जगह पे मैं इसको x देखता हूं, तो ये 1 अपॉन एक्स है, और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है? dv बाई डी एक्स क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स log x टू द बेस 3 द होल स्क्वायर। एक सेकेंड, और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ
x टू द बेस 3। ये समझ में आया? ऐसा क्यों किया समझ में आया क्या? ऐसा क्यों किया समझ में आया? बिकॉज यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है और ये 1/x जैसा दिख रहा है और डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x², इसलिए। लेकिन x के जगह पे log x है, इसलिए उसका हमको क्या करना पड़ रहा है? वापस डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है। तो हमको मिलेगा dv/dx इज इक्वल्स टू -1/log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, लेकिन बेस में ए नहीं, ई नहीं है, बेस में 3 है, तो 1/x log 3। अगर आपको याद हो, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x टू द बेस ए इज 1/x log a। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया और यहां से हमको ये दूसरा भी मिल गया। du/dx पता है, dv/dx पता है, दोनों को क्या कर दिया हमने? रेशियो ले लिया, और जो आएगा वो हमारा du/dv होगा। क्लियर है? तो ऐसे कुछ करना था 5th क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन मैंने जस्ट बताया आपको। देखो यहाँ पे 6th क्वेश्चन में हम मानेंगे cos x का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, और 1 प्लस साइन होता है cos x/2 प्लस 1 प्लस साइन होता है ना, जस्ट अ सेकेंड, यस, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल, ये होता है। कौन से फॉर्मूले? मैंने बहुत ही IMP फॉर्मूले करके लिखवाए थे। ये फॉर्मूले, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डबल एंगल फॉर्मूले से आया, या आप देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा होता था, अब थीटा है तो थीटा/2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ में कन्वर्ट हो गया, ये भी हाफ में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो a² माइनस b² है, ये क्या है? ये क्या है? a² माइनस b²। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं पहले तो। मैंने इसको यहां पे लिख दिया, रख दिया कोने में। देखो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी मीन्स cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू a प्लस बी मीन्स cos x/2 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और नीचे क्या है? cos x/2 प्लस साइन x/2 द होल। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में ये रिपीट हुआ है, तो एक एक कट जाएगा, और ऊपर आएगा cos माइनस साइन और नीचे आएगा cos प्लस साइन। मैंने क्या बताया था? cos और साइन की जोड़ी हो तो cos माइनस साइन और cos प्लस साइन डिवाइड बाय cos। या अपन ने रोटेशनल डायनेमिक्स में भी देखा है। ठीक है, तो cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन हो तो cos से डिवाइड करना है। अगर cos से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपको कुछ ऐसा 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस टेन x/2 अपॉन 1 प्लस टेन x/2, और ये है tan π/4 माइनस x/2। tan π/4 माइनस a 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए, तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस, ये तो अंदर की चीजें हुई, बाहर क्या है? तो tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस x/2 बचेगा। क्लियर है? ये समझ में आया क्या किया हमने? ये इसके लिए ये, इसके लिए ये, फिर दोनों को स्प्लिट किया, फिर cos से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि cos और साइन की जोड़ी मैंने बताई थी। तो 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन, जो कि होगा tan π/4 माइनस x/2। क्लियर है? हर एक चीज फॉर्मूले का खेल है। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोला है सेक इनवर्स, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/x रूट x² माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x। क्लियर हो गया? 7th x पावर x और x पावर साइन x, तो ये f ऑफ x पावर g ऑफ x का है। तो पहले इसको लॉग लेके सॉल्व करो, फिर इसको लॉग लेके सॉल्व करो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। समझा? f ऑफ x पावर g ऑफ x है, बस एक्स्ट्रा स्टेप एक है कि du/dv करना है एंड में, तो आराम से कर लोगे इसको भी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? पक्का कर लोगे? देखो कुछ है ही नहीं इसमें टेंशन। अगर आपको कुछ डाउट आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो, ये भी आपको खुद से करना है। फाइनल क्वेश्चन जो कि हमारा है, हम फाइनल क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये फाइनल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व इसको? ठीक है, मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे कराता हूं। 7th क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन को पहले। ये क्या हो रहा है? हाँ, यहां पे ध्यान दो,
क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, बोलो जरा। tan इनवर्स ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स with respect to tan inverse 2x square root of 1 minus x square upon 1 minus 2x। तो पहले तो हमने सब मान लिया इनको। लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या होगा देखो, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और नेक्स्ट क्या है, v इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखो अब खाली यही सोचना है, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन है, ये तो काम नहीं करेगा, कुछ डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। अब ये सोचना है x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, ये इक्वेशन आसान हो जाएगा। ऐसा सोचो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए कौन सी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, x के जगह पे क्या हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको तो ये समझा, यहां पे क्या मानो, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, किसके लिए, u के लिए कर रहे हैं अपन, तो हमको मिलेगा u इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन रूट में यहां पे क्या आएगा, tan थीटा। ये क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर हो गया, जहां से हमको मिलेगा ये tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं, अरे ये क्लियर हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी कोई आसान तो हुआ नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखना भूल गया, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, यही तो काम की चीज है। अब मैंने आपको, अब यहां पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स सेक को साइन में या कॉस में कन्वर्ट करो, tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं u इक्वल्स टू tan इनवर्स सेक इज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और tan इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। शायद कुछ ना कुछ हल मिल जाए, अगर कुछ भी ना समझे तो ये एक तरीका यूज करना है, तुक्का मार के देख ही लेना यार, आ गया तो क्या भरोसा। तो ट्राई किया हमने, ओके। मैथ्स ऐसा ही होता है, हाँ, आपको कोई एब्सोल्यूट नहीं पता होगा कि कैसे जाए, बस आपको चलते जाना है मैथ्स में, इन दी एंड आपको आंसर मिल जाएगा। शायद स्टेप्स गलत हो जाए तो वापस से रिप्लेस करो उसको कुछ और करके, सोचो कुछ नया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, एलसीएम ले लो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आएगा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस, कॉस कॉस क्या हो गया, कट गया। धीरे धीरे कुछ ना कुछ रास्ता हमको दिख रहा है। tan इनवर्स अंदर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और ये वाली जोड़ी तो अपन ने कई बार देखी है यार, 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर। ये वाली जोड़ी मिलते ही हमको याद आना चाहिए स्पेशल फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो कि है 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर, थीटा के जगह पे थीटा बाय 2, और यहां पे आ जाएगा साइन 2 थीटा। फॉर्मूला कौन सा होता है, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। ये आ गया कि नहीं, ये हमको याद होना चाहिए। 2 2 कट गया, एक साइन भी, और हमको मिलेगा u इक्वल्स टू tan इनवर्स मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ
जो कि आ जाएगा, थीटा बाय 2 का एंगल क्या आएगा, थीटा बाई 2, और यू आ जाएगा, थीटा को क्या माना था हमने, tan इनवर्स एक्स। बाय 2 देखो हो गया ना सिंप्लीफाई, हो गया कि नहीं सिंप्लीफाई। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x du by dx, 1/2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan इज 1/1 प्लस, इसको 1 दे दिया, 1 दे दिया कि नहीं। अब सेम टू सेम v के लिए सोचेंगे, सोचो v के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो v में, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको एक बताई थी, रूट में ऐसा दिखे तो क्या मानो, साइन या कॉस मान लो। तो लेकिन हमने नीचे भी देखा, हाँ ये कौन सा फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का। तो पुट x बराबर ऊपर साइन और नीचे साइन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो v हो जाएगा, v हो जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, क्या आएगा बोलो भाई, अरे 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 हमने थीटा माना है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आना चाहिए, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, कॉस थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और नीचे क्या है, ऊपर क्या है, अरे देखो फॉर्मूला याद ही नहीं है यार, जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आप ही तो मैंने बताया। हाँ, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूं। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो v क्या आ जाएगा, 2 थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू आ गया 2 साइन इनवर्स है। और 2 टाइम्स थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स आई कि नहीं आई, और इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जहां से हमको क्या मिलेगा, dv बाई dx, जो कि मिलेगा 2 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, बताओ क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या आएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हम फाइनली लिख सकते हैं dv बाई dx क्या आ गया हमारा, 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया, यहाँ पे हमने 1 सॉल्व किया है और यहाँ पे 2 सॉल्व किया है। तो हमको क्या चाहिए, वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर कर रहे हैं ना हम, तो ये लास्ट वाला, तो देयरफॉर du बाई dv ये निकालना है हमको, वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, u विथ रिस्पेक्ट टू v। u क्या है हमारा, देख लो सभी लोग, u है हमारा tan इनवर्स दिस, एंड v है tan इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जो भी है। तो इनका इसका विथ रिस्पेक्ट टू ये कर रहे हैं, तो b डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो बराबर किया है du बाई dv, और क्या करो, इनकी वैल्यूज क्या होती है, du बाई dx अपॉन dv बाई dx, जो कि आ जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, ये 2 है कि नहीं, तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, और डिवाइड बाय dv बाई dx क्या है, 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही लिखा है। अच्छा, डिवाइड करना मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2, और मैं फाइनली लिख सकता हूँ इसको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 टाइम्स 1 प्लस, और ये आ जाएगा हमारा du बाई dv, जो हमको रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन पूछा गया था। समझ में आया।
तो काफी लंबा चौड़ा स्टेप हो जाता है अगर आप देखो। हाँ, कठिन नहीं है ये बात अलग है, बस हर एक चीज को अगर ध्यान से देखो तो समझ लिया होगा। तो मैंने दो चीजें आपको एकदम अच्छे से नोट डाउन करने को कहा है। रूट के अंदर अगर 1 + x² होगा तो x को क्या मानो, tan थीटा या कॉट भी चलेगा। हाँ, और अगर रूट के अंदर 1 - x² हो तो x को या तो साइन मानो या कॉस मानो। ये चीजें एकदम अच्छे से रट लो। समझ में आया? और बाकी सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अगर आ गए तो डेरिवेटिव में कभी गड़बड़ नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रख दिए, डेरिवेटिव में कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। तो अब आज का जो भी था वो क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक।